अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सेल की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश रही है कि इस पूरी सीरीज़ में लेक्चर्स का जो प्रोसीजर है, वो पढ़ाने का जो तरीका है, मेथड है, चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखा जाए ताकि जो नए आने वाले हैं उनको भी आसानी से समझ आ सके। तो आप में से अगर किसी को लगता है इसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती है तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आज का लेसन शुरू करते हैं जी। आज हम सीखेंगे नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट की मदद से हम वैल्यू एंट्री के साथ यानी नंबर्स के साथ हम डेसिमल्स की तादाद को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह हम हर वैल्यू के बाद, हर हज़ार के बाद कोमा लगा सकते हैं। मसलन 1000 है, एक के बाद कोमा आएगा। 20,000 है, 20 के बाद कोमा आएगा। 1 लाख है यानी 100,000 है तो 100 के बाद कोमा आएगा। तो ये सारा कैसे करना है? सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम डाटा एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने जाना है जी, पहला जो तरीका है फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल में यहाँ पे ये देखें नंबर टैब, और इसमें दूसरे नंबर पे ये कैटेगरी में भी नंबर आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। एक तो ये तरीका है फॉर्मेट सेल में जाने के लिए। दूसरा ये नंबर का ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे ये देखें, इधर भी क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा तरीका जो है कंट्रोल 1 से भी हम फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं। तो ये आप नोट कर लें, पहले शायद हमने ये शॉर्टकट की नहीं पड़ी हुई। कंट्रोल 1 जो है ये फॉर्मेट सेल में जाने के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी में भी आपने नंबर में जाना है। तो यहाँ पे ये आ रहा है जी डेसिमल प्लेसेस, यानी आशारिये के बाद कितने हिस्से आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह ये है थाउजेंड सेपरेटर, इस पे जब क्लिक करेंगे तो हर हज़ार के बाद कॉमा आएगा। इसके बाद नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर कोई वैल्यू आपकी माइनस में है तो उसको आप किस तरह से शो करवाना चाहते हैं, साथ माइनस आए, रेड कलर में आए, या ब्रैकेट्स में आए। तो ये सेटिंग करने के बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब हम डाटा एंटर करके देखते हैं। ये मैंने 1000 लिखा है, एक के बाद कॉमा आ गया है, और ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं। 20,000 लिखते हैं जी, तो ये 20 के बाद कॉमा आ गया। 100,000 लिखेंगे तो 100 के बाद कॉमा आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर हमने फॉर्मेट नहीं लगाया तो यहाँ पे ना डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं और ना ही कॉमा आ रहा है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये भी है फॉर्मेट लगाने का, नंबर फॉर्मेट में जाके, कि हमने, अगर आपको याद हो, हमने टाइप्स ऑफ एंट्रीज पढ़ी थी। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंट्रीज में हमने पढ़ा था लेबल डाटा एंट्री, वैल्यू डाटा एंट्री। लेबल डाटा एंट्री की पहचान ये थी कि वो हमेशा आती है लेफ़्ट साइड पे, वैल्यू एंट्री आती है राइट साइड पे। तो ये चूंकि अलाइनमेंट हमने इधर चेंज की हुई है इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा, हम न्यू शीट पे करते हैं। तो ये देखें जी, लेबल डाटा एंट्री लेफ़्ट साइड पे है और वैल्यू डाटा एंट्री जो है वो राइट साइड पे आती है। तो अगर हम कॉमा खुद लगाएंगे तो ये लेबल डाटा एंट्री बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था, लेबल डाटा एंट्री कैलकुलेट नहीं होती, इसका आपको फिर आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे कॉमा खुद लगाएंगे तो इसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी और इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकेगी, इसका टोटल नहीं आएगा और कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो ये देखें, ये असल में इधर कॉमा नहीं लगा, ऊपर फार्मूला बार में अगर आप जाएं तो ये सिंपल 1000 आ रहा है। तो ये जस्ट फॉर्मेट की मदद से इधर कॉमा और ये जो डॉट है ये आ रहा है। अगर हम खुद लगाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है नंबर फॉर्मेट लगाने का। इसका जो शॉर्टकट तरीका है, यहाँ से हम ये नंबर का जो ग्रुप आ रहा है यहाँ से भी जाके हम डेसिमल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो मज़ीद ऑप्शन है, जैसे इसको हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये देखें यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ रही है। इसको हम जनरल कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, करेंसी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें करेंसी में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, डॉलर्स है, पाउंड है। ये हम मैनुअल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कौन सा साइन आना चाहिए उसकी हम अलहदा से कमांड पढ़ेंगे कि इसकी हम फिक्स फॉर्मेट कैसे लगाते हैं इसमें। इसी तरह अकाउंटिंग है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबर का पूरा ग्रुप है और यहाँ पे ये नंबर की कैटेगरी है। यहाँ से जाके हम थाउजेंड सेपरेटर या डेसिमल प्लेसेस जो हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, और अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसकी लाजमी आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।